पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। कतर की मेजबानी और तुर्की की सालिसी में दोनों मुल्कों के दोहा में 13 घंटे मुज़ाकरात हुए। कतर की वजारत खारजा के एलामी के मुताबिक फरीकैन ने न सिर्फ फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की, बल्कि दो तरफा अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीकाकार वज़ा करने पर भी इत्तेफाक किया। दोनों मुल्क आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास करेंगे ताकि जंगबंदी के निफाज और उसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। ये इकदाम सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होंगे। अहम पेशरफ सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के कयाम की बुनियाद रखेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मुआहदे का खैर मकदम, कहा मुआहदा सही सम में पहला कदम है। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं, एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीकाकार के कयाम के मुंतजर हैं। मजीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाना जरूरी है। मुआहदे के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। कतर और तुर्की के ताउन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाक अफगान अमन मुआहदे का खैर मकदम। असद कैसर ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे और तिजारत के फरोग के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। पाक अफगान तिजारत से तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुल सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वजीर आजम ने नवाज शरीफ को अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुआहदे से मुतालिक ब्रीफ किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को 1 माह की मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये का कहना है सीईसी इजलास में अरकान की जानिब से हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे का मुतालबा भी सामने आया। अरकान ने कहा पीपल्स पार्टी की कयादत चुटकी बजाकर विफाक में हुकूमत गिरा सकती है। पार्टी कयादत हुक्म दे तो नून लीग को टफ टाइम देंगे। इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के नहीं नून लीग की जरूरत है। इजलास में सदर जरदारी नून लीग के खिलाफ कोई भी फैसला लेने के हक में नहीं थे। जराये ने बताया सदर जरदारी ने अरकान से कहा मुझे 1 माह का वक्त दें, तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे। वजीर आजम और नायब वजीर आजम ने मसाइल के हल का वादा किया है। सीईसी का इजलास 1 महीने बाद दोबारा रख लें। गंदम की खरीदारी कीमत 3,500 रुपये फी मन मुकर्रर। गंदम की बैनुसूबाई नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की जेर सदारत गंदम पॉलिसी से मुतालिक आला सतह इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों का मुनाफा यकीनी बनाना है। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। इजलास को बताया गया विफाक और सूबे गंदम की फसल से 6.2 मिलियन टन गंदम ज़खायर हासिल करेंगे। वजीर आजम ने इत्तेफाक राय पर मबनी पॉलिसी तैयार करने में सूबाई हुकूमतों के ताउन को सराहा। जनूबी वजीरिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकशाफात। अफगान तालिबान और फितना खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह ने बताया हम 40 लोग खौस्त में इकट्ठे हुए और बरास्ता चीवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। जनूबी वजीरिस्तान गए जहां तालिबान का मरकज था। कमांडर उमर हम्मास खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। खुदकुश हमले की तरबियत 3 माह थी। मैंने 1 हफ्ते की तरबियत ली। चौकियों और फौज पर खुदकुश हमलों की भी तरबियत दी गई। मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिहाद जायज है। दौरान तरबियत अजान सुनी तो एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है, इस पर खुदकुश हमला करना हराम है। खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह का ताल्लुक कंधार से है। जौहरिया मदरसे में हिफ्ज का तालिब इल्म था।
40 साल से जो दहशतगर्दी कर रहे थे उनको भी सबक सिखा दिया है। अफगानिस्तान को एक रात में ही ऐसा जवाब दिया कि वो सबक याद रखेगा। उसे पैगाम दे दिया कि दहशतगर्दी बंद करो वरना कार्रवाई जारी रहेगी। वजीर-ए-आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में भारत को धूल चटाई। आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत है। आज कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से इनकार पर अफगान तालिबान रजीम ने शमशाद न्यूज की नशरियात बंद कर दी। जराए ने बताया, अफगान तालिबान रजीम ने शमशाद न्यूज की टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज एक साथ मुअत्तल की। कौमी टेलीविजन की नशरियात 3 सूबों कंधार, तखार और बादखेज में मुअत्तल की गई। बंदिश की वजह पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करना और अफगान तालिबान रजीम का मौकफ नशर ना करना है। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर का कहना है, मीडिया पर दबाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा और आज़ादी इजहार मजीद महदूद कर दी गई है। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट को चीन से खला में भेजा गया। HS-1 सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खाजा का कहना है, सैटेलाइट जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। जमीन के इस्तेमाल, फसलों, पानी और शहरी तरक्की का दुरुस्त तज्जिया मुमकिन होगा। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तानी और चीनी साइंसदानों की काविशों को सराहा। सुपार्को ने खलाई टेक्नोलॉजी के जरिए कौमी तरक्की के आज़म को दोहराया। रवा साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद दी। सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चल सकता है तो नेतन्याहू पर क्यों नहीं? इसराइल ने हजारों बेगुनाह लोगों को बर्बरियत का निशाना बनाया। आलमी अदालत ने नेतन्याहू कौंसिल को नस्लकुशी का मुर्तकिब करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान का भक्कर में जलसे से खिताब, कहा इसराइल को तस्लीम करने की बात करना फलस्तीन की नफी है। मुसलमानों में फितने पैदा किए जा रहे हैं। फितनों का खात्मा उम्मत की जिम्मेदारी है। स्मॉग के खिलाफ हुकूमत पंजाब का ग्रैंड ऑपरेशन। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर 9 महकमे फील्ड में मुतहर्रिक हैं। ड्रोन्स के जरिए भट्टों की निगरानी और लाइव रिपोर्टिंग जारी है। स्मॉग गन, एयर क्वालिटी मॉनिटर्स और एंटी स्मॉग मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। पंजाब की तारीख में पहली बार AQI फोरकास्टिंग की मदद से ऑपरेशन किया गया। मौसमियाती डाटा सेंटर की पेशगी निशानदही पर हॉट स्पॉट्स में फौरी कार्रवाइयां की। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी। हुकूमती जमातों ने तालीम और नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत PTI ने हर शोबा तबाह किया। सूबे में 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिर्फ मलकन डिवीजन में सैकड़ों स्कूल्स की इमारतें मखदूश हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मलकन में बनोकाबिल एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब, कहा पंजाब में 1 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। तालीम हमारा हक है, खैरात नहीं चाहिए। बनोकाबिल गेम चेंजर और इस मुल्क का मुस्तकबिल है। नौजवान मुल्क बदलने की इस तहरीक में हमारा साथ दें। बनोकाबिल प्रोग्राम के तहत तालिबात की बड़ी तादाद की एंट्री टेस्ट में शिरकत। शीरख्वार बच्चे को गोद में लिए एक मां ने भी टेस्ट दिया।